दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कोई ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त अजय और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट का एकदम बेसिक से। ये क्या है, कैसे काम करते हैं इसमें और इससे कैसे कि हम प्रॉफिट कर सकते हैं, एकदम बेसिक से आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और दोस्तों, इसमें मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊंगा। आपको पूरी वीडियो एकदम बेसिक से एडवांस तक मिलेंगी, तो आप वीडियो पूरी देखना। स्टॉक मार्केट को समझने से पहले हम बात करेंगे आईपीओ। आईपीओ क्या है? कंपनी इसमें लिस्टेड कैसे होती है शेयर मार्केट में? जैसे हम देखते हैं कोई भी कंपनी आती है, वो कहाँ से आती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों, वो कंपनी जो आती है स्टॉक मार्केट में, तो वो आईपीओ के जरिए आती है। ये एकदम पहला स्टेज है। कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड होना चाहती है स्टॉक मार्केट में, तो उसको आईपीओ निकालना पड़ेगा। अब कंपनी आईपीओ क्यों निकालती है? मान लीजिए कंपनी की कोई कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 1,000 करोड़ है। अब उसे और अभी 300 करोड़ रुपए की जरूरत है। नया प्लांट डालेगी या फैक्ट्री लगाएगी, कंपनी कुछ भी करेगी, बिजनेस बढ़ाएगी। अब उसे पैसे की जरूरत है 300 करोड़ रुपए। अब ये 300 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा उसके पास में? या तो वो बैंक से लोन ले। अब बैंक से अगर लोन लेती है कंपनी, तो उसको हो सकता है अपनी फैक्ट्री, अपना ऑफिस, अपनी कंपनी जो भी है वो गिरवी रखनी पड़ेगी। और उसको उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि अगर 300 करोड़ की बात करें तो इंटरेस्ट बहुत हाई पहुंच जाएगा उसका। अब कंपनी क्या करे? तो कंपनी के बाद दूसरा ऑप्शन होता है कि वो अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करे। आईपीओ निकालने से क्या होता है, कंपनी का जो भी 300 करोड़ है, जो भी उसकी जरूरत है, वो पूरी हो जाती है। अब वो कैसे होती है? मान लीजिए कुछ हिस्सा जो उसका 1,000 करोड़ की कंपनी थी, उसका कुछ हिस्सा वो इन्वेस्टर को बेचेगी 300 करोड़ रुपए में। अब 300 करोड़ रुपए कोई ऐसा व्यक्ति उसको नहीं देगा। वो इस 300 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए अपने जो भी हिस्सा बेच रही थी इन्वेस्टर्स को, उस हिस्से को वो कई शेयर बना देगी, छोटे छोटे शेयर बना देगी, जिससे कि कोई भी लोग उसको खरीद सके। कोई हो सकता है 50,000 लगाए, कोई 1 लाख देना चाहे, कोई 10 करोड़ देना चाहे। ऐसे वो कंपनी के छोटे छोटे शेयर बना देगी। अब जैसे उसको अगर 300 करोड़ रुपए लेना है कंपनी को, तो जो हिस्सा वो बेच रही थी उसके वो छोटे छोटे टुकड़े करेगी, शेयर बना देगी, लगभग 10 करोड़ शेयर। अब उस 10 करोड़ शेयर, अब एक शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? 30 रुपए। अब इसको आसानी से कोई भी लोग खरीद सकते हैं। हम हो, आप हो, कोई भी हो, कोई कंपनी हो, कोई इन्वेस्टर हो, कुछ भी हो, कोई भी लोग इसको खरीद सकते हैं आसानी से। अब यहाँ भी एक चीज ये है कि कंपनी अब सिर्फ एक शेयर तो बेचेगी नहीं किसी को कि 30 रुपए लाओ खरीद ले जाओ, कंपनी की हिस्सेदारी मिल गई, ऐसा नहीं करेगी। कंपनी इसको एक लॉट में बेचती है। एक लॉट में मान के चले कि 500 शेयर उसने रख दिया। अब उस एक लॉट की कीमत हो गई 15,000 रुपए, है ना? तो वो ऐसे बेचेगी। अब जब इस कंपनी को वो बेचेगी, अपना आईपीओ निकाल दिया, लोगों ने सारा उसका खरीद लिया, जितना भी 300 करोड़ था आईपीओ आया, लोगों ने खरीद लिया। अब होगा क्या? अब ये खरीद तो लिया, अब कैसे इसको हम बेचेंगे? हमने खरीद लिया, अब हमें पैसे की जरूरत पड़ गई, है ना? तो हम इसको कैसे सेल करेंगे? अब यहाँ पे स्टार्ट होता है मेन पॉइंट। अब इसको हम बेचेंगे कैसे? अब यहीं पे आता है अपना एक्सचेंज। दो एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे हम शेयर खरीदते बेचते हैं। इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक है एनएससी और एक है बीएससी। इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ये एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अब इसमें अगर हम शेयर खरीदना बेचना चाहेंगे, तो कैसे? डायरेक्ट हम एनएससी के पास तो जाएंगे नहीं, या बीएससी के पास तो जाएंगे नहीं कि हमें ये शेयर खरीदना है, ये बेचना है। तो इसके लिए क्या होता है? ब्रोकर होता है। ब्रोकर, एनएससी, बीएससी, इनके सबके ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, जैसे कि एंजल वन है, ग्रो है, धन है, अप स्टॉक है, जिरोधा है, बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं ब्रोकर। तो इन ब्रोकर के पास हमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अब डीमेट अकाउंट ओपन होगा तो ही हम शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट का आपको मिलेंगी स्टॉक मार्केट में, वो कंपनियां जो लिस्टेड होती हैं वो दो जगह, दो एक्सचेंज है अपने इंडिया के, जो अभी हमने बताया, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी
और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बोलते हैं। जितनी भी कंपनियां आपको मिलेंगी इन्हीं दो एक्सचेंज में वो लिस्टेड होंगी, और इनके बाद ही हम इनमें इनका स्टॉक, इनका शेयर खरीद और बेच सकते हैं, और किसी न किसी ब्रोकर के जरिए। अब हम बात करते हैं, अब NSE BSE तो हो गए, अब जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं इनके खुद के इंडेक्स हैं, है ना। जो कंपनी को उनके कैटेगरी वाइज अलग अलग इंडेक्स में रखा जाता है ना। तो ये है, मैं कुछ इंडेक्स बताता हूँ जिससे कि NSE के इंडेक्स हैं। निफ्टी 50, आपने नाम सुना ही होगा। बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, निफ्टी मिड कैप है। ऐसे ही BSE के इंडेक्स हैं, सेंसेक्स, बैंकेस। अब इसमें कैसा, इनका यूज क्या है, ये है क्या, तो मैं बताता हूँ। निफ्टी 50 जो है, ये NSE का एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया में जो टॉप 50 कंपनीज होंगी। अब वो कंपनी IT सेक्टर की हो सकती हैं, बैंकिंग सेक्टर की हो सकती हैं, फार्मा सेक्टर की हो सकती हैं, अलग अलग सेक्टर की 50 कंपनी, 50 कंपनी जो होंगी उनको निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर डाला गया है। ऐसे ही सेम बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर भी ऐसे पूरा अपना बैंकिंग सेक्टर, जितने भी बैंक वो डाले गए हैं। फिन निफ्टी में भी ऐसे है, और निफ्टी मिड कैप में। अब हम आ जाते हैं BSE के इंडेक्स में। इसके सेंसेक्स है और बैंक है, इसके दो ही इंडेक्स हैं। अब ये आती है कि हम इसमें अब IPO तो लगा चुके हैं, प्रॉफिट मिल गया। अब कैसे करें, हम ट्रेड करेंगे कहाँ से, इस पे शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाएंगे। एक तो IPO हो गया, जो कि पहला स्टेज था, हमने लगा दिया, पैसा मिल गया, IPO लॉट भी हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कहाँ करेंगे, तो इसके दो हैं। एक तो इन्वेस्टिंग, और एक होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, उस स्टॉक में हमने पैसा लगाया और उसको होल्ड कर दिया, महीने, 2 महीने, 10 दिन, 1 साल, 2 साल। अब जैसे ही कंपनी ग्रो करती जाएगी, तो जो हमने स्टॉक खरीदा था, बाय किया था, वो हमें कुछ प्रॉफिट देगा। इन्वेस्टिंग आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, ये इन्वेस्टिंग होता है जिसको आप लगा के छोड़ दिए। अब आती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग ही मेन पॉइंट है जिसपे हम बात करेंगे। पूरे जो हमारे आगे चल के वीडियो रहेंगे वो इसी पे रहेंगे, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में हम अगर सीख के करेंगे तो पैसा अच्छा बना भी सकते हैं और पैसा अच्छा गंवा भी सकते हैं। इसमें लॉस भी बहुत होता है और प्रॉफिट भी बहुत होता है। इसमें मिनट मिनट में प्रॉफिट आप निकाल सकते हो और मिनट मिनट में लॉस भी हो सकता है। आप अगर सीख के करेंगे तो प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस भी होता है, और लॉस भी होता है। और हाँ, ये है कि इसमें प्रॉफिट जैसे इन्वेस्टिंग में हम करते हैं कि स्टॉक को खरीदा, होल्ड कर दिया, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब जाके वो कुछ परसेंट देगा हमें। हमें 1 लाख हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो हो सकता है वो महीना, 2 महीना, 3 महीने में हमें 5-10% उसने हमें रिटर्न दिया। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग आपको अगले 2 मिनट में ये आपका कैपिटल का 20% दे देगा, 30% दे देगा, 40%, 100% भी दे देता है। इसमें रिस्क भी बहुत है। अगर आपका इसमें प्रॉफिट इतना ज्यादा है, दिख रहा है, तो इसमें रिस्क भी उतना ही है। अब मैं बात आगे करता हूँ कि अब जो इसमें कंपनियां लिस्टेड थी वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। जैसे निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां हैं, बैंक निफ्टी, ये सब मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ, स्टार्टिंग निफ्टी 50 की देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये निफ्टी 50 की पूरी कंपनियां ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज कंपनियां हैं। इसमें बैंकिंग भी, बैंकिंग सेक्टर है, सारे सेक्टर इसमें ये 50 कंपनी है जो कि ये निफ्टी 50 में लिस्टेड है। हम ट्रेडिंग इन्हीं में करेंगे। इन्वेस्टिंग अलग हो गया, ये हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग हम इन्हीं में करने वाले हैं। ये निफ्टी 50 में हो गया, सेंसेक्स में हो गया। और जो हम बात करेंगे वो निफ्टी 50 की ही बात करेंगे। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग पहले होती थी, अभी जब से लॉट साइज बढ़ा दिया गया है, निफ्टी 50 में हम 15,000 में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में जाने के लिए हमें 32,000, 40,000 रुपये करना पड़ेगा, और ये बहुत रिस्की भी है। निफ्टी 50 में अपन ट्रेडिंग करेंगे। जो भी पूरी वीडियो रहेंगी वो निफ्टी 50 की आगे बनेंगी। जो मैं सिखाऊंगा यूज तो सब में होगा, पर जो हम बात करेंगे वो निफ्टी 50 की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।